Here is a term absolutist. Literally, a government or a system of the rule that has no restrictions on the power exercised. As history, the term refers to the form of the monarchical government that was centralized, militarized and repressive. तो यहाँ एक ऐसे सिस्टम की बात की जा रही है जो कि एब्सोल्यूटिस्ट है। ये मोनार्कियल सिस्टम का ही एक फॉर्म है, लेकिन मोनार्कियल सिस्टम एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम में तब कन्वर्ट हो जाता है जब कोई मोनार्क टोटल राइट को अपने पास रख लेता है। मतलब वो किसी सीनेट या किसी कैबिनेट या किसी पार्लियामेंट या किसी तरह की कोई एडवाइस को या एक तरह से किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन को नहीं लेता है, वो सारी चीज़ों को अपने बेस पर चलाने की कोशिश करता है। तो ऐसा गवर्नमेंट जो होगा वो मोनार्कियल से जा कर के एब्सोल्यूटिस्ट हो जाता है। तो यूरोप में और बहुत से नेशंस में उस समय एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम चल रहा था, जो कि फ्रेडरिक सोरायू अपने इस इमेज से ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे कि अब वो एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम दुनिया से ख़त्म हो चुका है और एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट जो भी रहेगी उसके पास 3 तरह की पावर्स जो है उसी के कंट्रोल में होगी, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर्स हो, चाहे वो जुडिशियल पावर हो, चाहे वो एक्सक्लूसिव पावर्स हो। ये सारी तीनों पावर्स उसी एक पर्सन के टोटल कंट्रोल में रहेगी। वो जिसको चाहे जैसा दंड दे सकता है, जैसा चाहे जिसको एक्सक्यूज़ कर सकता है। ये हो गई जुडिशियल पावर की बात। किसी भी तरह की कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या सिविल राइट्स को लेकर के कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी तरह का जो है अथॉरिटी को किसी भी तरह का काम दे देना, इस तरह का जो वर्क इम्प्लीमेंटेशन होगा वो आपका आ जाएगा एक्सक्लूसिव बॉडी की पावर्स। और थर्ड होगा कि लेजिस्लेटिव पावर्स, इट्स मीन दैट किसी भी तरह का कोई बिल, कोई रूल, कोई ऑर्डर अपने मर्जी से बिना किसी इंटरप्रिटेशन के बना लेना और उसे फॉलो करवाना, ज़बरदस्ती अप्लाई करवाना, ये सब भी वो कर सकता है। तो एब्सोल्यूटिस्ट पावर जो होगी वो मोनार्कियल से थोड़ा सा डिफरेंस होगी, क्योंकि उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, बल्कि मोनार्कियल गवर्नमेंट में थोड़ा मोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी रह सकता है। देयर शुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल दिस, बट एब्सोल्यूटिस्ट में किसी भी तरह की कोई भी इस तरह का पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। ये ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं रहेगा किसी भी तरह की पावर एक्सरसाइज करने का, और पूरा सिस्टम जो होगा मोनार्कियल गवर्नमेंट के सिस्टम से चलेगा और पूरा सेंट्रलाइज फॉर्म होगा। सेंट्रलाइज मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश हो रही है कि सारी पावर जो भी कुछ होगी वो केवल और केवल एक ही हाथ में होगी, एक ही पर्सन के पास होगी। वो जैसा चाहे उसको उस तरह से पावर को डेलीगेट भी कर सकता है या पावर को यूटिलाइज भी कर सकता है, या पावर का किसी भी तरह से किसी भी मैकेनिज़्म में जो है उसको एप्लीकेबल भी करा सकता है। मिलिट्राइज होगी, मतलब बिना मिलिट्री के तो कोई पावर एक्सरसाइज हो भी नहीं सकती है। तो ऐसी गवर्नमेंट का स्वरूप जैसा भी होगा पूरी तरह से मिलिट्री बेस्ड होगा, क्योंकि अपनी मन मर्जी से सारा काम करवाने के लिए पावर तो लगानी ही पड़ेगी, और पावर मिलिट्री पावर ही लगेगी, तभी उस पर सारा काम अपनी मर्जी से हो सकेगा किसी भी इस तरह के सिस्टम में। और रिप्रेसिव भी होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे काम तो उससे होंगे ही कि जो कहीं ना कहीं लोग एफोर्स करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में ये रिप्रेसिव भी होगी, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट को कोई भी सिस्टम अडॉप्ट नहीं करना चाहेगा, कोई भी सिस्टम उसे लागू नहीं करवाना चाहेगा, या सिस्टम अगर ज़बरदस्ती भी फॉलो हो रहा होगा, उसे अप्लाई करवाया भी जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इसका
प्रोटेस्ट भी होगा ही, या ये इस तरह की कहीं ना कहीं सिस्टम किसी न किसी के लिए ज़रूर प्रॉब्लम या ट्रबल क्रिएट करेगी ही करेगी। तो रिपल्सन होना एक जनरल सी बात होगी कि जो एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट में देखी जा सकती है। तो इस तरह की गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे, वो गवर्नमेंट होती है एब्सोल्यूटिस्ट, और जिसके पास सारी पावर्स एक्सरसाइज करने की विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस अथॉरिटी होती है, दैट इज़ एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट।